अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ हैं हमेशा की तरह शिराज भाई। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक बहुत अहम और ख़ास टॉपिक है, जिसमें हम बकरियों के और बकरों की जो वैक्सीनेशन होती है, जो इनकी बीमारी आने से पहले हम करते हैं, वो क्या कौन कौन सी ज़रूरी हैं और कब करनी चाहिए, और अगर बीमारी आ चुकी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम इसमें आई है, ये बीमारी है, या इसके लिए ये जो है वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस होंगी। इसके बारे में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं महमूद साहब रावलपिंडी से, उन्होंने भी बात की थी कि आप जितने भी हमारे न्यू बिगनर फार्मर हैं जो भी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि उनको इस सारे के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उनको भी इन बीमारियों के, इन वैक्सीनेशन के बारे में ज़रूर बताएं। जो हमारे न्यू देखने वाले हैं व्यूवर्स, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक भी करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो हमारे न्यू भाई हैं इस शौक़ में आ रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो। शिराज भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान भाई आप ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। शिराज भाई, आज का टॉपिक आपको पता चल गया जी उस्मान भाई। कि हमने वैक्सीनेशन का अपने भाइयों को बताना है कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी हैं, जो हमें लाजमी अपने फॉर्म पे करनी चाहिए अपने जानवरों को, ताकि बीमारी आए ही ना, उनका जो है वो सारा हम पहले से ही इसको कंट्रोल कर लें। तो ज़रा डिटेल से हर चीज़ और इसकी अलामात वगैरह हर चीज़ डिटेल से ज़रा बताएं। उस्मान भाई, वैसे तो जानवरों की वैक्सीनेशन बहुत सारी, जी लेकिन जो बुनियादी हम तकरीबन हर फार्म पे तकरीबन जो यूज़ होती हैं, हम भी यूज़ करते हैं, वो 3 ही हैं। जी एक है पीपीआर, जी जी दूसरी है सीसीपीपी फ्लोर नमूनिया, और तीसरी है ईटीवी इंटारोटॉक्सिन। ठीक है। तो शायद भाई अभी हम स्टार्ट पीपीआर से ले लेते हैं कि पीपीआर क्या है, किस तरह की बीमारी है, और क्या इसमें जानवर जब ये बीमारी आ जाती है तो किस तरह के सिम्टम जानवर पे नज़र आएंगे हमें? अच्छा उस्मान भाई, पीपीआर समझे कि वो वायरल डिजीज़ है कि जिसमें जानवर के रिकवरी के चांस कोई 10% 20% ही देखेंगे। मतलब इतनी डेंजरस इसमें 70% 80% ना जो जानवर की डेथ ही देखी गई। ठीक। पीपीआर एक ऐसी बीमारी है, और इसका अगर हो जाती है पीपीआर तो बाद में रिकवरी के मतलब चांस हैं वो बहुत कम है। कम हो है। जाते हैं, लेकिन फिर जानवर वो कहते हैं रिकवर होके भी किसी काम का नहीं रहता, साल दो साल तो कम से कम। सही। तो इसमें क्या अलामात क्या नजर आएंगी अगर पीपीआर आ चुकी है अपने आपके उसमें फॉर्म? जी उस्मान भी, सबसे पहले जब आपके जानवर को पीपीआर की प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप देखेंगे उनका मुंह पकेगा जी। उनके जो इर्द गिर्द है नोज, और जो इनका जो माउथ वाला सारा एरिया ना, होंठ वगैरह ये सारे उन पे दाने निकलेंगे। ठीक है। ठीक है, वो पकना शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, वो दाने पकेंगे, साथ उसको जुकाम होगा। जी। ठीक है, साथ उसको तकरीबन कोई 107 के करीब टेम्परेचर भी काफ़ी हाई हो जाएगा पीपीआर में, और उसके बाद उसको साथ ही डायरिया भी स्टार्ट हो जाएगा, लूज मोशन। डायरिया भी इसमें होगा। हाँ, और इसमें जो है जानवर खाना पीना भी अपना बिल्कुल जीरो कर जाता है, बिल्कुल ही मुकम्मल बंद हाँ जी, मुकम्मल बंद कर जाता है। एक तो उसका जो अंदर सारा से पक जाता है, ठीक है। नाली वगैरह होगी, उसके मुंह के छाले, उस वजह से भी जानवर से सही खा नहीं होता। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन कॉमन सिम्टम उसके हैं जो पीपीआर के, ज्यादातर देखने में नजर आए जी। जी। तो इसकी सबसे ये एक वायरल डिजीज है उस्मान भाई, इसका नहीं पता चलता कि ये किस वजह से आती है। जी। ठीक है, मोस्टली मतलब अचानक से ही इंटर होगी किसी कोई जानवर ऐसा ले आए तो उसको थी तो आ गई, वैसे इतनी जल्दी ये आती नहीं। ठीक है। ये नहीं कि यार ये कि देखा गया कि यार ये एम ही तुरी फिर रही है पीपीआर, नहीं। बहुत मतलब हाँ कम ही आती है, लेकिन जब आ जाए तो नुकसान फिर नुकसान बहुत करती है। ठीक है। उसके अलावा शायद भाई अगली आपने बताई सीसीपीपी, जी, वो क्या चीज़ है? अच्छा, सीसीपीपी उस्मान भाई फ्लोर नमूनिया, हम जिसे आम जुबान में हमारी मतलब इंसानी लैंग्वेज में देखा जाए जी, तो जिसे हम नमूनिया कह देते हैं। नमूनिया का बुखार आम इंसानों में हो जाते हैं, जी। वो समझ ले कि उसकी एक कैफियत है। जी। ठीक है, उसमें जानवर की सेम वही कंडीशन होती है।
तो नमूनिया में तो सर्दी भी मतलब शदीद किस्म की शदीद किस्म लग की जाती होती है और फेफड़े इन्फेक्शन होती है, जो फेफड़ों में जो इन्फेक्शन पैदा होती है, ठीक है, खांसी वगैरह स्टार्ट हो खांसी जाएगी। वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जुकाम होता है, अच्छा, उसमें भी इसमें भी टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर होगा? हाँ जी, उसमें भी टेम्परेचर होगा। तो इसका शराद भाई ये जो CCPP है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं हम कि किसी जी तरह से कि ये हाँ जी, शायद आपके जो है फॉर्म में आए ही ना? जी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। अच्छा, इसमें रिकवरी के चांसेस भी हैं। ठीक है। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए उस्मान भी सबसे पहले आप देखेंगे जब, अच्छा ये आप जब चीजें देखेंगे तो ये चीजें जो है ना, ये सर्दियों में आपको वायरल डाइजीज मिलनी ये शुरू होंगी, ज्यादातर ज्यादा होंगी। एक्टिव हो जाती हैं हाँ जी, उसकी सर्दियों में। रीजन क्या है सबसे बड़ी? इसकी जी। रीजन ये है कि आप देखेंगे सर्दियों में आपके जानवर की कुव्वत मुदाफियत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसको हम ना मतलब कवर भी कर सकते हैं, इसमें जानवर रिकवरी है जानवरों की, जी। क्योंकि ये समझ लें कि ये जो सेम सिम्टम होते हैं ना जी नमूनिया के, इंसानों के सेम वही कह लें आप। टेम्परेचर वगैरह तो होता ही है, जब भी जानवर बीमार होता है तो उसको टेम्परेचर आ ही जाता है। आएगा जरूर। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, मेन हमने जो आज ना जी ये डिस्कस करना है कि इससे कैसे बचा जा जी। सकता है। ये ज्यादा सर्दियों में देखा गया है। जी। उसकी रीजन क्या है? एक तो आप देखेंगे जिन्होंने घर में जानवर रखे हैं, जी। जी। उनकी जगह नीचे से खुश्क नहीं है जानवरों की। दूसरा, सब्ज चारा ज्यादा यूज करते हैं। गीली होती रहती है, सर्दियों में सूखता ही नहीं, जगह हाँ जी, इतनी। अक्सर आप देखेंगे कि जो बकरियां अक्सर लोगों ने घरों में रखी हैं, जी। वो एक चीज बना के देते हैं उनको वनडे के तौर पे। उसमें क्या होता है, तूड़ी होती है, चोकर होता है, थोड़ी बहुत अगर बिल्कुल ऐसे गंदम ही होगी मकई या वगैरह डाल देते हैं। थोड़ी बहुत मकई होगी हम्म। या खल होती है, वो भी भिगो के मिक्स। उसमें, अच्छा वो भिगो के देनी सारा कुछ, उसके ऊपर भी पानी छिड़केंगे। जी बिल्कुल ऐसे वो तोड़ी को करते हैं ना हाँ गीला। हाँ जी, पानी छिड़क के फिर मिक्स करके फिर अपनी देंगे। तरफ से तो वो बचाते हैं कि चलो पट्टे ठंडे ना दें, हाँ जी, तो ये जो हाँ है जी, कुछ खुराक ये हाँ जी, देंगे। ये दे लें तो उल्टा उसका नुकसान होता है। जी। तो ये चीजें मतलब नमूनिया वगैरह की जो शिकायत होती है, ये सर्दी की वजह से, ठंड से होती है। अक्सर जो कहते हैं ना बखिया नु ठंड लग गई, जी। जी। तो ये जानवरों को भी हो जाता है। जी। और इससे साथ भी ये भी इसमें आ जाता है कि अगर आपका जानवर गीली जगह बैठ रहा है जी जी, या सर्दी इस तरह नमूनिया टाइप हो गया है, तो वो जानवर जो है वो पिछली टांगों से या अगली टांगों से भी बैठ जाता है, फालई का अटैक होने के चांसेस भी चांसेस होते हैं, ये सर्दियों में प्रॉब्लम आती है। जी। अच्छा, इसके अलावा चलो अभी अगली आपने जो बताई बीमारी वो है अपना ETV, जी जी, तो वो क्या चीज़ है, उसमें की हमें अलामत क्या नजर आएंगी? ETV उस्मान भी समझ लें कि सीधा सीधा आंतड़ियों का जहर, आंतड़ियों में इन्फेक्शन कह लें। इन्फेक्शन सवेयर किस्म की होती है। ठीक है। एक मोशन लग जाना वो अलग होते हैं, जी। जी। इसके मोशन की जो सिम्टम्स हैं वो अलग होते हैं। अच्छा, इसमें जो अगर बड़ा जानवर है उसके जो सिम्टम अलग हैं, छोटे के अलग हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान भी, आप देखें ना, अब अगर इसमें बड़ा जानवर ले लें आप, जी। जब भी उसे ETV का अटैक आएगा तो उसको सवेयर किस्म के ग्रीनिश जो है ना वो मोशन लगेंगे, ठीक है। जैसे मतलब ग्रीन कलर के लगेंगे। ठीक है। और उसमें कभी कभी चर्बी भी आ सकती है, वो पानी नुमा भी हो सकते हैं, उसमें खून भी आ सकता है, ब्लड के क्लॉट भी आ सकते हैं, या ब्लड वैसे मिक्स हो के बीच में आ सकता है। आ सकता है। तो तो ये समझे कि आपके जानवरों को ETV का वो अटैक शुरू हो आपको गया। साइन नजर आ जाएगा कि इसमें कोई वायरल हुआ डिजीज, जो हाँ जी, जैसे ETV है जो हाँ जी, इसमें, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका इसका सोल्यूशन भी है कोई कि बिल्कुल एहतियात कोई? इसका सलूशन भी है। इसकी एहतियात ये है कि आप खुश्क चारा दें, जी। ठीक है, उसके अलावा जो भी वंडा दें वो मयारी हो। अच्छा, ये ज्यादा मोस्टली उनको देखा गया जो सब्ज चारा यूज करते हैं, उसकी रीजन क्या है कि वो अक्सर स्प्रे वगैरह का पट्टा आ जाता है ऐसा, जी। ठीक है, कुछ स्प्रे वगैरह की चीज ऐसी हुई आ जाती है, या उसमें कोई कीड़ा ऐसा मौजूद होता है, जी। जी। ठीक है, जो नजर नहीं आया, जानवर ने खा लिया, ठीक है। तो ये इस वजह से उससे भी प्रॉब्लम आते हैं। मतलब वो वायरस अगर वहीं से ट्रांसफर हो जाता हाँ है जी, अंदर वहीं से ट्रांसफर हो जाता है। और जाके अटैक हाँ करता जी, है आपके वो उसपे जो अंतड़ियों पे या बिल्कुल ऐसे ही, मेदे पे जाकर अटैक बिल्कुल करेगा। ये मोस्टली इस वजह से देखा गया। ठीक है। अच्छा शिराज भाई, इसमें ये भी कि जी ETV जो बच्चों छोटे बच्चों को हो जाती है, उसमें क्या सिम्टम नजर आएंगे हमें, और उसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? अच्छा उस्मान भी, उसमें भी सेम सिम्टम लाइक ऐसे ही होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि बच्चे जब होते हैं 1 माह से पहले, जी। जी। तो उसमें सडन डेथ देखी गई है, मतलब फौरी तौर पे बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा? एक्सपायर हो जाएगा जब भी ETV तक का ना जो अटैक आएगा। तो उसमें क्या किस तरह के सिम्टम आपको उस्मान फील भी होंगे? उसमें ये होगा कि जानवर ने बच्चे ने इधर से दूध पिया, जी। उधर से निकल गया। अच्छा, मतलब इतना सीवियर मोशन हाँ जी, स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल। और ठीक। और जानवर उसमें भी कोई पेन शेन भी होगी? उसमें जाहिर बात है जब इन्फेक्शन आएगी आंतों की, तो जी। उसमें पेन सवेयर किस्म की होती है। जी। जी।
अच्छा, छोटे जानवर में सडन डेथ की वजह ये होती है कि इम्यून सिस्टम कम होता है। जी बिल्कुल, ठीक है, कमजोर उसका होता वो खाना पीना जो होता है वो उस लेवल का नहीं होता, है, सॉलिड तो भी खा नहीं रहे थे। खा नहीं रही होता, जी, तो उसमें हम उस तरह का ट्रीटमेंट भी नहीं कर अभी तो सकते। उस टाइम मैदा भी डेवलप नहीं हुआ था हाँ उनका, जी, कि वो पूरी तरह, क्योंकि दूध पे होते हैं हाँ सिर्फ। जी, इस तरह का ट्रीटमेंट भी नहीं देख सकते, इसीलिए गब्बन जानवरों को भी ईटीवी, जो प्रेग्नेंट बकरियां होती हैं जी, उनको ईटीवी की वैक्सीन लगवाते हैं वो कब लास्ट कब मंथ में। लास्ट मतलब जो आखिरी एक महीना रह जाए हाँ जी, तब वैक्सीन लगाते तो हैं। आपने ईटीवी उसको भी लगवानी है हाँ जरूर, जी, ठीक है। तो इसमें जो है शराज भाई, ये सडन डेथ में मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप रिकवरी की बच्चों में तरफ टाइम नहीं मिलता। कि आप रिकवरी की तरफ आ जाएं, हाँ जी, या आपको पता चल जाए कि इसमें ये मसला आ रहा है, वो फौरी तौर पे हाँ जो जी, है वो डेथ हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। इसमें अच्छा, इसमें सारी चीज़ें शायद भाई ये क्लियर इसमें आ गई समझ के, अलामात क्या हैं और क्यों 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 ये सारी बीमारियां आती हैं। लेकिन अब अगर इन सब को एक तो हम एहतियात करेंगे, दूसरा ये कि और वैक्सीनेशन हम कब करवाएं जो ये चीज़ें हमें बीमारियां फेस ही नहीं करनी पड़े हमें। उस्मान भी पीपीआर और सीसीपीपी जी ये आप सर्दियां आने से पहले करवाएं। अच्छा, जो ईटीवी है ये जी, आप साल में 2 दफा करवाएं। ये जो दोनों दूसरी हैं, सीसीपीपी और पीपीआर पीपीआर, ये एक दफ़ा साल में हो जाए। ये साल में 1 दफा हो जाए, ठीक है। और वो जो सर्दियों से पहले हो जाए, ईटीवी दो दफ़ा होनी चाहिए 2 लाजमी। दफा होनी चाहिए ये। ठीक, ये भी सर्दियों से पहले पहले मतलब आप एक कोर्स पूरा कर लें। हाँ जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है जो सीसीपी में पीपीवी में, ये कि आप जब भी बकरियां रखते हैं जी तो अक्सर देखा होगा कि ये जो मतलब जो चराई पे जानवर है जी जी उनमें वो जो नीचे वो पाल सी डाली होती है, जी, बकरियों की होती है वो। अंदर ही सारा उनका हाँ जी, गंदमंद जो है अंदर ही वो रहता है। अंदर ही होता है, वो क्या, वो गोल उनके वो बड़ा गर्म होता है। जी, मेंगने वगैरह हाँ जो जी, कुछ भी अंदर डालते हैं। तो वेंटिलेशन पूरी होती नहीं है। जी अच्छा, उसमें से ना एक अमोनिया किस्म की या कोई इस तरह किस्म की ना गैस पैदा होती है। जी, जब वो करेंगे यूरन यूरन करेंगे ना, तो उसमें से एक गैस पैदा होती है। जी अच्छा, वो गैस के साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तो उनके जो लंग्स है जी, उसको मसला आना शुरू हो जाएगा, फेफड़ों पे अटैक करेगा। फेफड़ों के अटैक होगा जिससे वो निमोनिया की शिकायत आने के चांसेस है। दूसरा, इनकी आंखों की बीमारी आएगी। क्या? सबसे बेस्ट उससे बचने के लिए एक ही चीज है उस्मान भाई, जी, पैलेट्स। कि पैलेट्स रखें। अगर जानवर आपने एक जगह पे रखे, जी जी पैलेट्स रखें, जानवर खुश्क जगह जगह पे, उससे कोई तकरीबन कोई 5-10 इंच जो है ना वो ऊपर हो जमीन से। जमीन से ऊपर हों, ताकि वो गैसेस वगैरह जो है वो ऊपर से जो निकले ना, हाँ जी, और ऊपर ही रहे थोड़े ऊपर ही जानवर। रहे, वो जानवर खुश्क बैठेगा सुकून। ठीक है। और नीचे तो जो ये जगह इस प्रॉब्लम से भी आप वो निकल जाएंगे। बच सकते हैं, मतलब हम हाँ एहतियात कर सकते हैं इस तरह जी, करके। बिल्कुल। अच्छा इशरात भाई, ये सारी वैक्सीनेशन जो है हम बाद में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते नहीं जब बीमारी आ चुकी है। नहीं, वैक्सीनेशन आपने जब भी करनी है तंदुरुस्त जानवर को करनी है। जब बीमारी आ जाए फिर वैक्सीनेशन नहीं हो सकती, अगर होगी तो अगर आप बीमार जानवर को वैक्सीन करेंगे ना जी जी, तो उल्टा उसका नुकसान होगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं होगा। तो ये सारी व्यूअर्स, जब भी आपने वैक्सीनेशन अपने जानवरों को करवानी है तो ये बीमारी आने से पहले पहले करवानी है आपने। इस टाइम बिल्कुल जानवर आपके हेल्दी हैं, फिट हैं। और शराद भाई, इसमें एक चीज़ और जो है कि ये सारी बीमारियां तभी अटैक करती हैं अगर जानवर का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। सारी बात है उस्मान भाई, तो इम्यून सिस्टम को पहले स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है? बहुत जरूरी है, जानवर का बॉडी स्कोर पूरा होना बहुत जरूरी है। जानवर का इम्यून सिस्टम मतलब कि उसकी ग्रोथ जो है, आप देखें कि जानवर पे शाइन पूरी है। तो ठीक है, उसकी फिर ये बेस इसकी मेन खुराक है। मेन खुराक है। अगर आप ये सारी चीजें उस्मान भी तब आप मतलब आपका जानवर इजीली अगर फेस भी कर जाएगा ना, जी तो ये कि अगर आपकी खुराक अच्छी है, जानवर की हेल्थ अच्छी है, उसको ये बीमारी आएगी भी ना हाँ हाँ, तो वो इसको उसकी कुव्वत मुदाफियत इतनी होगी कि वो इसको हैंडल कर इसको जाएगा। वो खुद ही लड़ लेगा इसके हाँ जी, खिलाफ, और वो उसके रिकवरी की तरफ आ जाएगा। जी शराद भाई, सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, इनकी अलामात के बारे में भी, और ये तीनों जो बीमारियां हैं इनके बारे में भी, और कैसे कैसे आप बच सकते हैं इनसे। अब ये कि वैक्सीनेशन हम जो बंदे ने करवानी है वो कहाँ से करवाए, या स्टोर से ख़रीदे, क्या करे, क्या कितने तक इसकी प्राइस है, ये भी ज़रा बता दें। उस्मान भाई, वैक्सीनेशन ये जो पीपीआर सीसीपी ये तकरीबन 100 जानवरों की वायल होती है, 50 की भी शायद मिलती हो, अब पहले तो 100 की मिलती थी। जी, तो ये तकरीबन कोई 3,000-3,500 के करीब 100 जानवरों की 100 वायल जानवरों मिल के जाएगी लिए आपको। मिल सकती तो है। ये कोई कास्ट नहीं है। नहीं, ये तो अगर आपकी एक बकरी की कॉस्ट देखे कितनी महंगी, अगर लाख रुपए की अगर आपकी बकरी है हाँ जी, तो इतना का अगर आप खर्चा कर भी लेते हैं तो कोई मसला, लेकिन अगर आप नहीं ये खरीदते तो तो फिर क्या फिर ऑप्शन? आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं। जी ठीक है, उसमें आती है सीजन वाइज।
ठीक है। तो सीजन वाइज आप देखें, उनका शेड्यूल जाके देखें कब कब उनके पास कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल डॉक्टर से होती है। कांटेक्ट कर लें उनसे। हाँ जी। हाँ जी, तो आप खुद विजिट करें हॉस्पिटल, ठीक है। ठीक है, तो उनसे जाके खरीद ले लें, वो उधर से आपको फ्री मिलेगी। बल्कि शिराज भाई वहाँ पे हॉस्पिटल में ये भी होता है कि वहाँ पे ना आपका वो नाम और एड्रेस वगैरह दर्ज कर लेते हैं। और रेगुलर का जो है ना, हाँ जी, फिर वैक्सीन जो आती है वो आके लगा के जाते वो हैं। विजिट करते रहते हैं खुद आके। हाँ जी, ये गवर्नमेंट की तरफ से है जी, ये ऑर्डर है गवर्नमेंट की तरफ जी, से। बिल्कुल। तो आप व्यूअर्स वहाँ से फ्री लगवा मिल सकते जाएगी। हैं हाँ जी, तीनों वैक्सीनेशन। और इसके अलावा भी जो उनके पास आती हैं वो आप फ्रीली उनसे लगवा सकते हैं। लेकिन ये 3 तो मेन है जो आपने लाजमी लगवानी है। जी तो बिल्कुल। इसमें शिराज भाई जो जिसके पास जानवर हैं 4, 5 या 6, 10, तो बेहतर है वो खरीदे ना, हाँ जी, वो वहां से जाके लगवा ले। वो सरकारी हॉस्पिटल से ही हाँ जी, लगवा ले, और आराम से आपका वो पैसा भी वहाँ पे कोई नहीं लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरा ख्याल सारी चीज़ें इसमें कवर हो गई, और तमाम जो इसकी बीमारी, तीनों बीमारियां हैं, इनके बारे में रिवर्स को सही से समझ आ गई हुई कैसे इनको हैंडल करना है। लेकिन इसकी मेन बेस आपकी वही बात कि आपने अपने जानवर की खुराक, उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना है, उसका जो क़ुव्वत मुदाफ़त सिस्टम है, उसकी जो इम्यून सिस्टम जिसको कहते हैं हम, वो पावरफुल होना चाहिए, ताकि ये बीमारियां अगर आपकी शेड पे या आपके फार्म पे आती हैं तो जानवर में उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत हो, वो खुद ही इसको मतलब अगर आप छोटी मोटी मेडिसिन दें तभी वो कवर हो जाए। लेकिन ये है कि फिर भी जान है, आखिर बीमारी अटैक कर जाती हैं, इंसानों पे भी ऐसे ही है। वायरस जो डिजीज़ हैं ये ज़रा ख़तरनाक होती हैं, तो आप एहतियातन ये सारा जो है ये प्रोटोकॉल आप लाजमी किया करें। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी। जितने हमारे न्यू व्यूअर्स इसमें वीडियो में आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हमारी जितनी न्यू टॉपिक्स पे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको इन टाइम मिलती रहें।